अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गज़नफ़र अली चिश्ती आज आपके साथ एक काफ कहानी की एक वीडियो के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगा जो पिछले 5 साल के अरसे में हमने अचीव की। जैसा कि आप सब लोगों को अक्सर लोगों को आइडिया होगा, 2020 में मैं अमेरिका से पीएचडी करके जब वापस आया तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट प्राइवेट फार्म्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि पाकिस्तान में जो डेयरी फार्म्स पे ऊपर काफ की वीनिंग 90 से 100 दिन पे हो रही थी। वीनिंग का अमल ये है कि जब उसका दूध छुड़ाया जाता है, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो मैंने अमेरिका में एक्सपीरियंस की थी। अमेरिका में जो विनिंग है वो हम 42 दिन पे कर लेते थे सक्सेसफुली। और जब ये बात मैंने डिफरेंट फार्मर्स को बताई तो उनके लिए ये बात अचंभे की थी, ये बात उनके लिए नाकाबिले यकीन थी। तो इसी सिलसिले में मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और फार्मर को गाइड किया, और इस 4 से 5 साल के अरसे में हमने डिफरेंट फार्म्स के ऊपर विनिंग जो है 60 दिन से कम अचीव की है। और अब फार्मर हजरात इस बात को समझ चुके हैं और क्वाइट इजीली 40 से 45 दिन पे वो अपने बछड़े बछड़ियों की विनिंग कर लेते हैं। स्पेशली जो बछड़े जो मेल काव्स है तो उनकी विनिंग वो 35 दिन पे भी कर लेते हैं, जबकि बछड़ियों की जो विनिंग वो 45 से 50 दिन, बट डेफिनेटली वो 60 दिन से नीचे वो विनिंग कर रहे हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान में फार्मर्स को बहुत एडवांटेज हो रहा है। और ये सब कुछ उन्होंने जो अचीव किया है वो एक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करके अचीव किया है कि फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने प्री विनिंग काफ को काफ स्टार्टर पे लगाए। काफ स्टार्टर पे लगाएगा तो वो दूध छुड़वा सकेगा। और ये इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है। और यही एक स्टोरी जो है मैंने पिछले वीक में एक फार्म के ऊपर एक्सपीरियंस की कि वो किस तरह डिलीजेंटली इस प्रिंसिपल को अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उनकी ये एक जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, इस वीडियो में पहले उन्होंने ये एक वाइट बोर्ड लगाया है और उसके बाद ये डिफरेंट कार्व्स हैं। ठीक है, इस दोनों चीज़ों पे आप गौर करें। इस काव्स के हर काफ के आगे क्या मौजूद है? काफ स्टार्टर। ये दोबारा देख लें कि काफ स्टार्टर मौजूद है। इवन के पानी भी नहीं मौजूद, बट काफ स्टार्टर हर किसी के आगे मौजूद है। और ये इसी पे ऊपर उनकी एम्फसिस है कि वो काफ को चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काफ स्टार्टर वो खाए। और जो पहले वाला मैंने आपको व्हाइट बोर्ड दिखाया था उसके ऊपर हर काफ के टैग के अगेंस्ट, आईडी के अगेंस्ट उसकी एज लिखी हुई है और उसके अगेंस्ट डिफरेंट डेट्स पे उनका काफ स्टार्टर इनटेक लिखा हुआ है। ये दोबारा जिस तरह से ये आप देख लें कि ये हर काफ के आगे उनका आईडी लिखा हुआ है पहले, उसके बाद उसकी एज है, और फिर उसके बाद एज के बाद ये उसका आईडी है, ये एज है, और फिर ये डेट वाइज ये डिफरेंट डेट्स मेंशन की गई हैं, और डेट्स के आगे उनका इनटेक है। तो ये हर रोज वो हर काफ का इनटेक जो स्टार्टर का वो मैयर करते हैं। ये एक्चुअली हमने इस फार्म के ऊपर एक रिसर्च की थी, और रिसर्च में हम एमफिल का बच्चा इस तरह से ये वहाँ पे ये सारा प्रिंसिपल अपनाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और डेली वो काफ स्टार्टर का इनटेक मैयर कर रहे थे। और इस तरह से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कौन सा काफ नहीं खा रहा, उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। और ये सारे तरीक़ेकार हम अगली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। बट ये एक मास्टरपीस है कि ये जो फार्मर है ये कर रहा है, और आप लोग भी ये कर सकते हैं। और जब ये आप लोग ये सारा करेंगे तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, आप काफ की विनिंग अर्ली कर लेंगे। ये फार्मर ऐसा क्यों कर रहा था? तो क्योंकि उसको आइडिया हो चुका था कि काफ की फीडिंग में सबसे ज्यादा कीमत दूध की होती है, क्योंकि दूध कॉस्टली है। अगर एक काफ जो है वो अगर 6 लीटर दूध पी रहा है और पर केजी दूध जो है वो 150 रुपए का है, तो इसका मतलब है वो तकरीबन 900 रुपए का वो दूध पी रहा है। इसके कॉन्ट्रेरी अगर वो 2 से 3 केजी वंडा भी खाए तो वनडे की जो कीमत है वो 100 से 125 रुपए अच्छे काफ स्टार्टर में तैयार हो जाता है। वो 300 साढ़े 300 रुपए में उतनी ही ग्रोथ हासिल हो सकती है जो 1/3 कीमत में, 1/3 कीमत में उतनी ग्रोथ हासिल हो सकती है जो कि हमें 6 लीटर मिल्क से हासिल हो रही है। तो इस तरह से तो फार्मर को अब अंडरस्टैंड कर चुका है कि दूध छुड़वाना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, बट ये क्वेश्चन फार्मर के लिए ये है कि दूध कैसे छुड़वाया जाए, क्योंकि शुरू में तो जानवर जो है वो दूध पीना पसंद करता है, और दूध छुड़वाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो ये फार्मर ने अंडरस्टैंड किया है, और हमने उनको ये गाइड किया है। दूध छुड़वाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो उसका मैदे की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो वो सॉलिड फीड पे आएगा, और कल को वो दूध के बगैर वो चारा और वंडा और उस पे वो ग्रो कर सकेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट अगर नहीं होगी तो वो दूध नहीं छोड़ेगा, और वो लिक्विड डाइट पे ही रहेगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब काफ न्यू बॉर्न काफ पैदा होता है तो उसमें र्यूमेन जो है बहुत सवाल होता है। जो टोटल स्टमक की सिर्फ 25% स्टमक ऑक्यूपाई करता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। ये जो ब्लू रंग का है एरिया, ये र्यूमेन है, और ये टोटल स्टमक का सिर्फ 25% हिस्सा ले रहा है। और ये ना सिर्फ इसका स्पेस कम है, बल्कि ये अंदर से भी फंक्शनल नहीं है। और इस न्यूबॉर्न काफ को, नौमौलूद बच्चे के र्यूमन को, मैदे को जब हम कंपेयर करते हैं एक अडल्ट काउ से, एक अडल्ट काउ में आप देख लें तो कितना बड़ा हिस्सा र्यूमन का, ये जो येलो पार्ट है ये सारा र्यूमन है। इसमें ये आप देख लें कि अडल्ट काउ में र्यूमन जो है 80% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये ट्रांजिशन होनी है, शुरू में नॉन फंक्शनल है, इसने फंक्शनल बनना है। ठीक है, तो यही सारी एफर्ट है। जितना जल्दी आप ह्यूमन को फंक्शनल बना लेंगे, उतना सक्सेसफुली आप दूध छुड़वा सकेंगे, उतनी ही आपकी कॉस्ट कम हो सकेगी। तो ये सारा हमने फार्मर को गाइड किया है, और फार्मर अब इसको वो समझ चुका है, और ये उसने जाना है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो काफ स्टार्टर पे डिपेंड करती है। जैसा कि इस वीडियो में, इस स्लाइड में 3 काव्स का ह्यूमन अंदरूनी साइड से शो किया गया है। ग्रुप ए काव्स वो काव्स थे जिनको सिर्फ दूध पिलाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका र्यूमन जो अंदरून साइड से बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, कोई पपीला, कोई अंदर डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। और ये ग्रुप सी काफ जो है, इसको दूध के साथ सब जो है चारा दिया गया था, फॉरेज दिया गया था, तो इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट है, बट एज सच ह्यूमन पपीला डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा कलर चेंज हुआ है। बट जब आप बी पिक्चर पे आते हैं, सही है, जिसमें दूध के साथ वंडा दिया गया, काफ स्टार्टर दिया गया, और काफ स्टार्टर की इनटेक हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ह्यूमन जो ओजडी है वो बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो गई है, और जिस तरह मेच्योर काव में या आप ओजडी देखते हैं उस तरह की वो ओजडी डेवलप हो गई है। तो जब ये ओजडी डेवलप हो जाए तो मतलब ये काफ अब सॉलिड फीड को हजम कर सकता है, और हम अब इसको दूध छुड़वा सकते हैं, इसको वीन कर सकते हैं। तो यही सारा चीज है जो आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ये करके आप जानवर को अर्ली वीन कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो ये जो फार्मर था जिसकी आपकी वीडियो मैंने आपको दिखाई, तो ये दो चीजों के जरिए काफ स्टार्टर के इनटेक को फोकस कर रहे थे। एक तो रिकॉर्ड कीपिंग थी, तो ये उन्होंने एक जो व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ था, और वहां पे काफ्स का टैग लिखा हुआ था, आगे उनकी एज लिखी हुई थी, और ऊपर से डेट लिख के डेली का वो इनटेक मॉनिटर कर रहे थे। और वो जिस तरह इनटेक के मुताबिक वो दूध कम करते जाते थे, और जिस तरह 800 ग्राम दूध जानवर पीना शुरू हो गया, 800 ग्राम अंडा खाना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है वो दूध आधा कर देंगे। जैसे ही दूध आधा करेंगे, 2-3 दिन के अंदर जानवर 1 kg वंडा खाना शुरू हो जाएगा। और 1 kg जब वंडा खाता है तो आप दूध मुकम्मल तौर पे छुड़वा सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल, एक जो फोकस है कि और अगर ये आप इस पे फोकस करें फार्मर, तो डेफिनेटली उसकी जो काफ की एज है वो लेस देन 60 डेज होगी, और आइडियली वो 45-42 डेज पे वो ये अचीव कर सकता है। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटरिंग। ये हम रिसर्च में तो करते हैं, बट मुझे इंतहाई खुशी हुई जब फार्मर ने इस रिसर्च को एक अपने फार्म के ऊपर वो सक्सेसफुली पिछले 2 सालों से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये एक बहुत ही खुशी की बात थी कि किस तरह रिसर्च जो है एक आम फार्मर को भी फायदा दे रहा है। और सेकेंडली, ये मुमकिन कैसे होता है कि काफ के आगे हर वक्त स्टार्टर मौजूद हो, और वो तमाम तरह एफर्ट्स की जाए कि ताकि वो काफ स्टार्टर को इनटेक करे। और लास्ट में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सुपरवाइजर का, डॉक्टर जद हाइंड्रिक्स का, जिसके बदौलत ये सारा इल्म मुझे हासिल हुआ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में, यूएस में। और डॉक्टर हाइंड्रिक्स ने काफ के एरिया के जो सबसे बड़े नाम दुनिया में हैं वो जाने जाते हैं, और उन्होंने 30 साल इसके ऊपर रिसर्च की, और ये जो हमें प्रिंसिपल्स हैं वो अजबर करवाए, और यहाँ पे हमने वो आके रेप्लिकेट किए।
तो इस वीडियो में मुझे इजाज़त दें। अगली काफ कहानी की वीडियोस में हम मज़ीद आपको बताएंगे काफ स्टार्टर को किस तरह से खिलाया जा सकता है, किस तरह से काफ को लगाया जा सकता है, और तमाम जो हमने रिसर्च की है पाकिस्तान में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।